आपने अपनी लाइफ में कभी उस डिविनिटी को, उस दैवीय शक्ति को महसूस किया है बहुत स्ट्रांगली? 1 जनवरी 2005, मुझे वो डेट नहीं भूलती, फिर से दोबारा अर्ज हुई जाओ। तो मैं बस गाड़ी उठा के वहाँ पहुँच गई, कोई भी नहीं था हॉल में, और वहाँ मैं बैठ गई। अंधेरा सा था, सिर्फ ऑल्टर में लाइट लगी, उनकी पिक्चर्स लगी हुई है, ऑल्टर पे लाइट थी, तो मैं वहाँ बैठ गई। वहाँ पे मुझे फील हुआ कि खुद योगानंद जी मेरे सामने खड़े हैं, उनकी जो गाउन्स हैं मुझे मेरे नीज़ को टच कर रही हैं और मुझे डांट लगा रहे हैं। तो ये सफरिंग क्यों? वो तो कहीं और भी जा सकते थे, उनके पास तो चॉइस था। इतने एलिवेटेड सोल हैं, इतने डिवाइन सोल हैं, तो वो तो कहीं और भी आ सकते थे, यहीं क्यों आ गए? वो चूज़ करते हैं ऐसे एनवायरनमेंट ताकि वो औरों के लिए एग्जाम्पल सेट कर सके कि इसके बावजूद आप आगे बढ़ सकते हैं। 2012 में एक टाइम आया था कि एंड ऑफ द वर्ल्ड है, बस अब सब कुछ ख़त्म हो रहा है। दैट वाज नॉट द एंड, दैट वाज द बिगनिंग ऑफ द स्पिरिचुअल जर्नी। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आज हम बात करेंगे एलिवेटेड सोल के ऊपर कि कैसे हम पहचान सकते हैं कि कौन सी सोल्स गिफ्टेड सोल्स की श्रेणी में आती हैं, कौन से ऐसे लक्षण होते हैं। साथ ही हम बात करेंगे कि क्यों ज़्यादातर जो एलिवेटेड सोल होती हैं वो अपने लिए बड़ी चैलेंजिंग फैमिली, जिसको हम एक तरीके से टॉक्सिक एनवायरनमेंट कह लें, वो चुनती हैं। क्या सिखाने के लिए आती हैं ऐसी गिफ्टेड सोल, और आप कैसे जान सकेंगे कि कहीं आप या आपके आसपास जो लोग मौजूद हैं वो एलिवेटेड सोल तो नहीं हैं। सब पर बात होगी आज। और मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं रेनाउंड PLR एक्सपर्ट एंड गाइड मीनू मिनोचा मैम। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि एलिवेटेड सोल या जिसको हम गिफ्टेड सोल कहते हैं, ये क्या कॉन्सेप्ट है? एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। गिफ्टेड है कि आप में कोई ऐसी टैलेंट है या स्किल है जो आप उभार के लाते हैं इस लाइफ टाइम में। ओके। वो गिफ्टेड हो, आपका गिफ्ट हो गया। वो कुछ भी हो सकता है, डांस के प्रति, सिंगिंग में है आप, या इंट्यूटिव पावर्स है, या आप कुछ भी, किसी भी कैटेगरी में आ सकता है वो गिफ्टेड सोल। तो या तो स्किल वाला है या फिर माइंड से है, राइटर्स बन गए हो आप बहुत अच्छे, तो वो आपका गिफ्ट है। और एलिवेटेड होते हैं जो कि नॉर्मल, आपकी अवेयरनेस बहुत बढ़ गई, आपकी अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि लाइफ के साथ कैसे डील करना है, वो फिर एलिवेटेड हो जाते हैं। तो वो उनमें कैपेबिलिटी आ जाती है कि वो खुद की लाइफ भी उभारें और आसपास के लोगों को भी अपलिफ्ट करें। वो खुद भी एलिवेटेड होते हैं और वो अकेले नहीं होते, वो आसपास के लोगों को भी एलिवेट करते हैं। ऐसे लोग, या सोल अगर कहूँ सोल लेवल पे, तो ऐसे सोल क्यों आती हैं पृथ्वी पे जब वो इतनी एलिवेटेड होती हैं? वो जब खुद एलिवेटेड होती है ना, तो उनमें वो भावना होती है कंपैशन की, लव की, कि हम औरों को भी उभारें। तो वो बाय चॉइस आती है, उनको फिर भेजा नहीं जाता वापस। अब जैसे लोअर वाइब्रेशनल सोल्स हैं, उनको तो अभी प्रोग्रेस करनी है, जर्नी आगे बढ़ानी है, तो वो कई बार कहते हैं हमें नहीं जाना, क्यों जाए हम मुसीबत में, परेशानियों में क्यों जाए हम। तो उनके लिए थोड़ा सा कंपल्सरी होता है कि नहीं, जाना ही पड़ेगा। पर ये जो एलिवेटेड होती हैं, जो यू कुड से द अवेयर सोल्स होती हैं, वो चूज़ करती हैं आने के लिए कि मुझे जाके हेल्प करनी है लोगों को, उनको भी ऊपर उठाना है। तो बाय चॉइस आती है, उनको कोई भेजता नहीं है। तो आप जो भी देखोगे जितने गुरुज हैं या वो अपनी चॉइस से आए हुए हैं, वो चाहते हैं कि और लोग भी जो है ना ऊपर उठे। PLR के दौरान कभी आपको कोई ऐसी एलिवेटेड सोल से सामना हुआ है? हाँ, कई बार मिलते हैं जो कि पूरे ही डिवोशन में है। एक तो आई थी, तो वो तो पूरी कृष्णा भगत थी, तो उसको कुछ भी नहीं दिखा पूरे सेशन में। और उसको पर लास्ट लाइफ में लग रहा था कि मैंने कुछ गलत किया है और मैं गिर गई हूँ नीचे, तो कृष्णा मेरे से नाराज़ है। तो यहाँ पे वो कृष्णा से कनेक्ट करती थी, फिर उसको लगता था कनेक्शन बन नहीं पा रहा, रोने बैठ जाती थी वो कि मेरा कनेक्शन नहीं हो पा रहा। तो उसने फिर पास्ट लाइफ में जाके देखा कि उसने क्लियर नहीं बताया था, मे बी उसको खुद को समझ आ गई थी, उसने शेयर नहीं किया था, कि उसको लगा था कि मैंने कुछ गलत किया है, और उसको लगा था कि कृष्णा मेरे से नाराज़ है। पर कृष्णा नाराज़ नहीं होते किसी से, तो बहुत प्यार से रखते हैं। पर वो उस धारणा से ही चली गई उस लाइफ टाइम में से, और वही यहाँ पे लेके आ गई। बट जब सेशन किया तो वो कृष्णा से कनेक्ट कर पाई,
और उसको लगा कि वो बहुत प्यार से उससे बात कर रहे हैं और पूरे सेशन में वो रोती रही, उसके आंसू ही ना रुके, पहले कि वो अलग हुई है, बाद में कि वो मेरे साथ है। तो वो काफ़ी एडवांस सोल थी, एलिवेटेड सोल थी, तो उसको समझ आ गई थी। तो एक और भी आए हैं 1-2 केसेस ऐसे, बट ये बहुत पावरफुल केस था। मैम कभी आपको कोई ऐसी सोल मिली है इतनी एलिवेटेड जो जन्मों जन्मांतर से पृथ्वी पर बार बार आ रही हो, जा रही हो, जो सतयुग में भी हो, जो द्वापर में भी हो, त्रेता में भी हो और कलयुग में भी हो? एक आई थी पर उसको 700 BC तक ही जा पाई थी वो। तो उसको उससे पहले का उसको नहीं समझ आ रहा था, तो उसमें वो काफ़ी एलिवेटेड थी और बहुत लाइक राजा थी वो कहीं की, और बहुत अच्छे काम कर रही थी, लोग उससे बहुत खुश थे, बहुत प्यार से रहते थे उसके साथ। तो वो आई थी और उसने अपनी पूरी लाइफ टाइम्स देखी कि मैं कैसे उनसे अलग भी रही हूँ और साथ भी रही हूँ, और हर डेथ के टाइम में जितने 3-4 लाइफ टाइम्स देखी, हर जब भी वो पास ऑन हुई, बिकॉज डेथ देखना जरूरी होता है, आप जब लाइफ टाइम देखो कि आपकी वो क्लोजिंग हो जाती है। तो उसमें देखती थी कि कृष्णा ही आए हैं मुझे लेने के लिए। और फिर वो उन्होंने खुद कहा कि मैं आप किसी और को भी भेज सकता था, पर जो वो सोल थी ना, ये आप बहुत प्यारी सोल है, हमारे से बहुत कनेक्टेड है, इसलिए मैं खुद आया हूँ आपसे बात करने के लिए। तो उसको वो गाइड कर रहा है कि आप नेक्स्ट लाइफ टाइम भी तुमने ये करना है, वो समझाना है। वो उसको पूरा थ्रू आउट यही लगा कि मेरे से नाराज़ नहीं है, कृष्णा मेरे साथ है। थोड़ा सा मैं प्रोसीजर समझना चाह रही थी कि जब भी कोई अपनी पास्ट लाइफ देखता है तो ये डेटिंग कैसे करता है? अभी आपने बताया कि 700 BC उसका वो डेट था, उसके बाद शायद उसके बाद भी उन्होंने कई जगहों पे अपने आप को देखा, पास्ट लाइफ देखी है। तो ये कैसे समझ में आता है? क्योंकि मैंने जब सेशन लिया था तो मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं कौन सी नहीं समझ आता, तो इट्स ओके। तो वो हमें टेंशन डालनी पड़ती, पूछना पड़ता है कि देखो वहाँ पे एक डेट लिखी हुई है, क्या डेट है? तो वो इंटेंशन डाली, कौन सी जगह, नाम लिखा हुआ है। आप मार्केट मतलब जहाँ भी वो कहेंगे ना, तो वहाँ खड़े एक बोर्ड लगा हुआ, उस पर नाम लिखा हुआ है, तो नाम पढ़ो। तो कई बार वो बोल पाते हैं, जैसे इसने बोला था मथुरा में हूँ मैं, एक ने बोला था मैं बलूचिस्तान में हूँ। तो और कई बार ईयर भी बोल देते कि देखो लिखा हुआ है ईयर, उसके नीचे ईयर भी लिखा हुआ है, वो पढ़ लो। कई बार नहीं समझ आती तो हम बोलते भी ना कि देखो ईयर लिखा है, नहीं समझ, तो उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इट इज़ नॉट रेलिवेंट। अगर दिख जाए तो अच्छी बात है, नहीं दिखे तो कोई बात नहीं। तो उनको मेन चीज़ जो अपने बारे में समझना, वो समझ आनी चाहिए, डेट रेलेवेंट नहीं रहती। हम जनरली हमने ऐसा सुना है कि जो एलिवेटेड सोल होती हैं ये अपने लिए बहुत टफ लाइफ चूज़ करती हैं, तो इसका पर्पस क्या होता है? दूसरा, अगर हम फैमिली एनवायरनमेंट के बारे में बात करें तो अक्सर टॉक्सिक एनवायरनमेंट ही चुनती हैं ऐसी सोल्स, ये क्या पर्पस है? अब वो तो एलिवेटेड सोल है, तो उनको और ग्रोथ का कोई स्कोप नहीं है, पर वो अपने आप को फाइन ट्यून करती है। अच्छा, जो सटल चीज़ें हैं ना, वो भी उनमें अपने से निकालना है। तो और सबसे बड़ी चीज़ होती है ईगो को तो बिल्कुल ख़त्म करना है। ईगो तो मतलब इतना सा भी नहीं रहना चाहिए। तो वो अब जब तक आपको चैलेंजिंग सिचुएशन नहीं मिलेगी, आप ईगो को नहीं छोड़ पाएंगे। आपको टॉक्सिक एनवायरनमेंट मिलेगा, जैसे वो आप लाइक एलिवेटेड हो, आपको इंट्यूशन आती है, आप समझ सकते हो, आप शेयर करते हो, फैमिली वाले मानते नहीं है। तो वो आपको इंसल्ट ही कर रहे हैं आपकी, तो आपको जो है ना उभरने ही नहीं देते और दबाते रहते हैं, मना कर देते हैं, नहीं करना, ये क्यों कर रहे हो, ऐसे ही। तो खूब आपको चैलेंजेस बहुत फेस करने पड़ते हैं। तो उससे आपकी अब उसके उस फेस में आप कैसे शांत रह सकते हो, कैसे अपने पाथ पे डिटरमाइन होके रह सकते हो कि नहीं मुझे तो इसी पाथ को फॉलो करना है, वो आपका चैलेंज आ जाता है। तो उससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपकी विल पावर, आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी कनेक्शन जो है वो और स्ट्रांग होती जाती है यूनिवर्स के साथ। तो इसलिए आप वो चैलेंजिंग सिचुएशन लाते हो। और कई बार उनको भी फ़ायदा, उनके भी लिए भी होता है कि आप नहीं हिल रहे हो अपने पाथ से, आप वही कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो असर करेगा उनको। कोई ऐसा केस मिला है कभी आपको? बैठी हुई है तो बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट रहा है उनको कि कुछ करने नहीं देते और दबाने की कोशिश कर रहे हैं उसको। तो एक आई थी मेरे पास जो था, उनको हर चीज़ से उसको ब्लॉकेज ही मिलती रहती थी। ऐसे कपड़े क्यों पहन रहे हो, यहाँ क्यों जा रहे हो, ये क्या कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, हर चीज़ में टोका टाकी होती रहती थी उसकी। तो गुस्सा भी बहुत था उसमें कि क्यों हो रही है मेरे साथ।
तो धीरे धीरे PLR करके उसको फिर एक्सेप्टेंस आने लग गई। और जब उसमें एक्सेप्टेंस आ गई कि ओके ये चीज़ चलती रहेगी, मुझे अपने जो गिफ्ट्स हैं और या अपने मेरा पाथ है वो नहीं छोड़ना, वो जब उसमें स्ट्रांग होती गई तो फैमिली भी शांत हो गई। इट्स नॉट कि बिल्कुल ठीक हो गई, अभी भी चैलेंजेस हैं, बट जहाँ पे थे वहाँ से काफ़ी फ़र्क पड़ गया। अब सपोर्ट ना भी करते एटलीस्ट रोक तो नहीं रहे, ये तो उतना फ़र्क है, वो भी बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। क्या टॉक्सिक फैमिली जो है या जो चैलेंजिंग फैमिली, मैं इसको ज़्यादा बेहतर शब्द दूंगी, चैलेंजिंग फैमिली जो है, क्या उनके कहीं ना कहीं कार्मिक पैटर्न्स भी बदलते हैं एक एलिवेटेड सोल आने के बाद? बिल्कुल बदलते हैं। उनका उनके ऊपर भी इफेक्ट आता है ना, थोड़ा कुछ भी आए, चाहे फुली ना आए, 10-15-20% जितना भी आ रहा है, इट्स एन अचीवमेंट, वो भी ग्रोथ है आपकी। अगर थोड़ा सा भी संभल गए कि आप नहीं रोक रहे हो, पहले आप रोक भी रहे हो, आप नहीं रोक रहे हो, आप अलाउ कर रहे हो फॉर थिंग्स टू हैपन, तो वो भी उनकी ग्रोथ है। तो डेफिनेटली उनके भी कार्मिक पैटर्न चेंज होते हैं, वो भी इस लाइन पे स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनका झुकाव होने लग जाता है। मैम, एक एलिवेटेड सोल होने के बाद भी बेचारे को तो इतना चैलेंजेस देखने पड़ रहे हैं, तो ये सफरिंग क्यों? वो तो कहीं और भी जा सकते थे, उनके पास तो चॉइस था। इतने एलिवेटेड सोल हैं, इतने डिवाइन सोल हैं, तो वो तो कहीं और भी आ सकते थे, यहीं क्यों आ गए? अपनी चॉइस है, तो आपकी और आपकी लाइफ पाथ भी, आप भी कुछ उसमें से रिजॉल्व कर रहे हो, कोई कार्मिक कनेक्शन है उनके साथ, वो रिजॉल्व कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो, और एक इंस्पिरेशन बन रहे हो कि डिस्पाइट योर चैलेंजेस आप फिर भी आगे बढ़ रहे हो, ग्रोथ हो रही है आपकी। तो इसलिए वो चूज करते हैं ऐसे एनवायरनमेंट ताकि वो औरों के लिए एग्जाम्पल सेट कर सके कि इसके बावजूद आप आगे बढ़ सकते हो। सोल मेमोरी तो मैम कुछ होती नहीं है, जब भी जैसे ही हम गर्भ से बाहर निकलते हैं, बच्चा आता है बाहर, सारी सोल मेमोरीज पास्ट लाइफ्स की इरेज हो जाती हैं। तो इन एलिवेटेड सोल्स को कब रियलाइज़ होता है, रियलाइजेशन कब होता है, या कभी होता भी है, या लाइफ टाइम में ऐसे ही निकल जाती है, पूरी लाइफ टाइम लेसन ही लेते रहते हैं? वो भी हो सकता है, लेसन ही लेते रहे पूरी लाइफ टाइम, पर अवेकनिंग आती है, जरूर आती है, कोई ना कोई एट पॉइंट आता है कि उनको समझ आ जाती है कि मैं यहाँ नहीं बिलोंग करता और मेरा पाथ कुछ और है, तो वो उस पाथ पे आ जाते हैं, तो फिर वो अपनी सही जो लाइन है ना वो पकड़ लेते हैं। ऐसे हम बहुत सारे आजकल एग्जाम्पल्स देख रहे हैं मैम कि बहुत अच्छे कॉलेजेस से पढ़ने के बाद, बहुत तैयारी करके अपनी पूरी एक लाइफ सेट करने के बाद बच्चे संन्यास ले रहे हैं, या कोई अखाड़ा ज्वाइन कर ले रहे हैं, या स्पिरिचुअलिटी की तरफ इतना इंक्लाइंड हो जा रहे हैं कि जो उनका सांसारिक धर्म है वो उससे मुक्ति पा ले रहे हैं। ये भी क्या एलिवेटेड सोल की श्रेणी में आती हैं? और अगर आती हैं तो ये इतना अंतर क्यों दोनों लाइफ्स में? पहले आप ये लाइफ जी रहे हो और फिर एकदम से सब छोड़ दिया और इधर आ गए। तो आजकल ना जो यू कुड से टाइम्स ऐसे हैं कि मोर एंड मोर पीपल स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइन हो रहे हैं, क्योंकि यही रास्ता यही है, सबकी जो डेस्टिनेशन है वो यही है, स्पिरिचुअलिटी में ही जाना है। अब आजकल अवेकनिंग ज़्यादा हो रही है, लोगों की अवेकनिंग, बिकॉज टाइम इज सच। तो अब ये टाइम के ऊपर डाल सकते हैं कि अब टाइम आ गया है लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। तो वो जो हम कहते थे ना 2012 में एक टाइम आया था कि एंड ऑफ द वर्ल्ड है, बस अब सब कुछ खत्म हो रहा है, दैट वाज नॉट द एंड, दैट वाज द बिगनिंग ऑफ द स्पिरिचुअल जर्नी। उसके बाद और लोग इसके साथ जुड़ते गए और सोल्स उभर के आती रही स्पिरिचुअलिटी की तरफ, वो इंस्पायर हो गए, उनको समझ आ जाती कि यहाँ पे कुछ नहीं रखा, यहीं जाना है मुझे। तो वो अवेकनिंग इसीलिए आई है क्योंकि अब आगे जो है ना सिर्फ स्पिरिचुअल लोगों ने रहना है। तो अब जितना जुड़ते जाओगे स्पिरिचुअलिटी के साथ, और पॉसिबिलिटी कि आप इस स्पिरिचुअल लाइफ में जाओगे आगे जो है, क्योंकि आप कहीं आपने पॉडकास्ट भी किया कि सब कुछ खत्म होने वाला है, सॉर्ट है, बट वो खत्म तब होएगा अगर आप स्पिरिचुअलिटी से अलग हो। जितना आप इसके साथ जुड़ोगे आप आगे निकलोगे। तो ये टाइम ऐसा आया है कि लोगों को स्पिरिचुअल लोग चाहिए, आगे की दुनिया बसाने के लिए स्पिरिचुअल लोग चाहिए। तो इसलिए माइंड्स जो है ना ऊपर वाले ही जो है ना वो प्ले कर रहे हैं और उनकी अवेकनिंग लेके आ रहे हैं ताकि वो आगे बढ़ पाए। स्पिरिचुअल अवेकनिंग में कैसे PLR हेल्पफुल रहता है? उसमें आपको समझ आ जाती है कि मेरा पाथ क्या है, क्योंकि अंडरस्टैंड कि मैं बॉडी नहीं हूँ,
मेरा एक सोल पर्पस है और मुझे वो करना है। मैक्सिमम लोगों से पूछो ना आपका पर्पस क्या है, दूसरों की हेल्प करनी। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, आपका सोल पर्पस यही निकल के आएगा कि मुझे किसी की हेल्प, दूसरों की हेल्प करनी है। मुझे अपनी ग्रोथ भी नहीं कहते वो कि दूसरों की हेल्प करनी है। अब जब दूसरों की हेल्प करोगे आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिक है। तो वो ही चीज निकल के आती जा रही है। कई जब मैंने रिसेंट PLRs करे, यही चीज आ रही है कि हेल्प करनी है और ग्रोथ उससे पॉसिबल हो जाती है। फिर क्या आपके पास कोई ऐसी सोल भी आई हैं कभी जो मटेरियलिस्टिक गेन चाहती हूँ इस लाइफ में और वो बहुत एलिवेटेड हो? हाँ, वो भोगने आते हैं ना, जो उन्होंने एज ए सेड ना, ये स्कूल ऑफ एक्सपीरियंस है। यहाँ पे आप सब कुछ एक्सपीरियंस करने आते हो। तो आपने जैसे अगर बहुत एसेटिक लाइफ जी है, पॉवर्टी वाली लाइफ जी है, तो एक लाइफ टाइम ऐसी भी भोगनी है जहाँ पे मैं एंजॉय कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास अनलिमिटेड चीज़ें हैं, तो पैसा है, हर चीज़ है, तो वो भी भोगने आते हैं। तो मटीरियलिस्टिक लाइफ की तरफ अट्रैक्ट तो होती है हर एक कोई, बट जब आप इससे पार कर जाते हो, अवेकनिंग आ जाती है, तो आपको अंडरस्टैंडिंग आती थी ये सब चीज़ें में कुछ नहीं रखा हुआ, इससे आगे बढ़ना है, कुछ और चीज़ है। वो सोल सेटिस्फैक्शन नहीं होती जब तक आप मटेरियल लाइफ में होते हो, आपको आगे बढ़ने की वो होती। मैम, कोई तो ऐसी डिवाइन सोल्स होंगी जिनका लास्ट जन्म हो ये, तो अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी का ये लास्ट जन्म हो, मोक्ष की तरफ बढ़ रहा हो वो, तो इस लाइफ के जो कर्मा होंगे वो उसको कैसे हैम्पर कर सकते हैं कि उसका वो मोक्ष वाला जो स्टेज है वो ख़त्म हो जाए और फिर से वो सारे जन्मों के बंधन में बंध जाए? तो मेन चीज़ होती है डिज़ायर, आपकी डिज़ायर और आपकी अटैचमेंट्स। अगर आप डिटैच हो जाते हो, आपकी डिज़ायर ख़त्म हो गई, तो आप मोक्ष की तरफ बढ़ गए। तो आप हावी नहीं होने देते हर चीज़ को, हर चीज़, चाहे आप बेशक लड़ाई भी कर रहे हो तो आप डिटैचमेंट से कर रहे हो, आप इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, क्योंकि वो बोल रहा है अगला तो आप जवाब दे रहे हो, क्योंकि डिफेंड तो करना है अपने आप को, ठीक है, पर आप उसमें इन्वॉल्व नहीं। ये नहीं कि फिर उसके बाद आप 6 घंटे सोचते रह गए उसी के बारे में। वो आप जब सोचने लगते हो, आप स्टोरीज क्रिएट करने लगते हो, तो आप फंस गए। अगर आप डिटैच हो गए और उसके बाद आप उसको फॉरगिव कर सकते हो कि ठीक है, जैसे जो भी हुआ, ओके, इट्स ओके, आपने फॉरगिव कर लिया, आप डिटैचमेंट की तरफ आ गए, आप मोक्ष की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो वो डिटैचमेंट सीखने ज़रूरी है, डिज़ायर्स ख़त्म करना ज़रूरी है, फिर आप चल पड़ोगे। और यही चीज़ें जो नहीं ख़त्म होती। तो एक आए थे मेरे पास, तो अच्छी लाइफ है उनकी, बहुत सेट है, वेल ऑफ है, और बहुत लविंग केयरिंग भी है पूरी फैमिली के प्रति, बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स है, पर उसको क्यूरियोसिटी थी समझने की कि मेरी जर्नी क्या रही है। तो उन्होंने अपने आप को एज अ सन्यासी देखा कि पहाड़ों में घूम रहे हैं और कपड़े मिनिमम पहने हुए, बर्फ़ में घूम रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उनको, और वो बैठ के पेड़ के नीचे तपस्या भी कर रहे हैं। और फिर एक जगह उन्होंने देखा कि जैसे बहुत सारे लोग बैठे हैं आसपास, प्रवचन भी कर रहे हैं वो, तो उनको बहुत जैसे ना अच्छा लगा, एक बहुत सेटिस्फैक्शन सी लगी उस लाइफ में कि ये अच्छा है, यही मैं हूँ। फिर वो समझना चाहते कि अब मैं यहाँ पे क्यों हूँ, कि इतनी अच्छी लाइफ है, पैसा की कोई कमी नहीं है, बाहर भी जा रहा हूँ, सब काम कर रहा हूँ मैं, रिलेशनशिप भी अच्छे। तो वो कह रहा कि वो उस लाइफ टाइम के बाद वो सिर्फ भोगना चाहता था कि एक हाउस होल्डर की लाइफ कैसे होएगी और इसमें रह के मैं कैसे कनेक्टेड रहूँ डिवाइन से। तो वो सिर्फ भोगने के लिए यहाँ पे आया हुआ था। तो उसकी लाइफ जो है ना काफ़ी अच्छी जो है जा रही थी यहाँ पे। तो एक साधु महात्मा जो पिछले जन्म में सन्यासी था, वो सिर्फ भोगने के लिए इस जन्म में मटेरियलिस्टिक, ताकि वो डिज़ायर सारे ख़त्म हो जाए। ह्यूमन माइंड जो होता है उसमें कहीं ना कहीं कोई डिज़ायर होता ही है, और डिज़ायर सारे ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो वो जब डिज़ायर, अब वो सब कुछ है उसके पास, कोई डिज़ायर नहीं बचा, अब वो वैसे ही मोक्ष की तरफ जा रहा था, अब तो बिल्कुल टोटली मोक्ष में चला जाएगा। आपने मैम 2 तरीके की सोल्स बताई, एक तो गिफ्टेड सोल्स अलग हैं, एलिवेटेड सोल्स अलग हैं, तो हम दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। गिफ्टेड सोल कोई है या किसी का बच्चा गिफ्टेड सोल है, इसके क्या लक्षण है? वो आपको बचपन से ही दिखेंगे कि वो किसी चीज़ की तरफ, किसी एक्टिविटी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो चाहे आप गाना गाने में हो जाए तो वो बचपन से ही बहुत अच्छी तरह से गा पा रहा है, या डांस में हो जाए तो डांस बहुत इजीली सीख पा रहा है, इजीली कर पा रहा है, या किसी स्टडीज़ में स्किल हो सकती है। तो
तो एक सब्जेक्ट में वो बहुत ब्रिलियंट है, उसको समझाना भी नहीं पड़ता, उसको समझ आ जाती है, तो उसी लाइन में उसको चलने की ज़रूरत है। फिर चाहे साइंस हो, मैथ्स हो, किसी में उसको बहुत ईजी लगता है। तो जो आपके अंदर होएगी ना, वो आपको ईजी लगेगा, वो बात वो करना बहुत आसान हो जाएगा कि ये तो मुझे आता है, ये तो मैं कर लूँगा। उससे फिर समझ आ जाती है कि ये इससे कनेक्टेड है। ओके। और जो एलिवेटेड सोल होती है मैम, उनके क्या लक्षण होते हैं? उसमें वो हर एक से जो है बड़े प्यार से रहते हैं और उनकी इंट्यूटिव पावर स्ट्रांग होती है। तो आपको कई बार वो छोटा सा बच्चा भी बता देगा कि ऐसे मत करो, ये हो जाएगा, या कुछ आपको जैसे एक को पता चल जाता था कि एक तो ही कुड रिकॉल हिज पास्ट लाइफ ऑल्सो। छोटा सा बच्चा था तो उसको समझ के कहते हैं ये मेरा घर नहीं है, 3-4 years का, ये मेरा घर नहीं, मुझे अपने घर जाना है। तो उसकी फिर बात मान के उन्होंने एक जो वो कह रहा था कि ऐसी जगह है, तो एक नाम भी उसने दिया, उन्होंने एक्सप्लोर किया कि एक रेडियो की दुकान है वहाँ पे, मेरी दुकान थी वो, तो वो वहाँ तक पहुँच पाए और वहाँ पे एक लेडी बैठी थी एंड ही क्लेम कि ये मेरी वाइफ है और मेरे 2 बच्चे भी हैं। तो फिर उनसे पूछा गया और उसने ना अपनी गाड़ी भी बता दी, ये गाड़ी थी मेरी ऐसी वाली। तो फिर वो कह रहे कहाँ है मेरी गाड़ी, तो लेडी वाज शॉक्ड। तो देन शी सेड कि मुझे बेचनी पड़ी गाड़ी, क्योंकि डेथ हो गई थी, काम नहीं हो रहा था, तो गाड़ी मुझे बेचनी, अब यूज़ भी नहीं हो रही थी। तो ही स्टार्टेड क्राइंग कि मेरी गाड़ी बेच दी। तो ही वॉज अ वेरी इंट्यूटिव चाइल्ड, तो उसको समझ आ रही थी बात। तो वो अब जैसे बड़ा होने लग गया तो उससे उसकी पावर और बढ़ती गई, तो उसको चीज़ें जो है ना आसानी से समझ आ रही थी और दूसरों की हेल्प भी कर सकता था वो। मैम, सोल क्वालिटी कैसे हम पहचान सकते हैं कि मैं किस क्वालिटी की सोल हूँ, या और कोई है वो किस क्वालिटी की सोल है? बिकॉज सब लोग तो एलिवेटेड नहीं होंगे। हर एक की अपनी अपनी जर्नी है। तो और कोई रेस नहीं लगी हुई कि वो ऐसे हैं तो मुझे भी ऐसे ही होना है। सब अपनी लेवल से आगे बढ़े, सब अपना बेस्ट कर रहे हैं। एवरी सोल इज़ यूनिक एंड एवरी सोल इज़ प्रेशियस। तो हमें कोई जज नहीं करना कि उसकी क्वालिटी ऐसी है, उसकी क्वालिटी ऐसी। इट्स ओके, जैसे हैं उनको एक्सेप्ट कर लो। और क्वालिटीज़ का क्या कहोगे आप, कैसे क्या क्वालिटीज़ आएंगी बाहर? लविंगनेस आएगी, कंपैशन आ जाएगी, और कोई गुस्से वाले हैं तो वो क्वालिटीज़ उनमें ज़्यादा है। मैम, अक्सर ये कहा जाता है कि जो कर्म हम कर रहे हैं ये शरीर कर रहा है, लेकिन जो कर्मों की सज़ा है वो आत्मा के साथ अगले जन्म में जा रही है, फिर वो शरीर दूसरा जो है वो उसको तो शरीर को डायरेक्ट कौन कर रहा है? सोल कर रही है। अब वो सोल निकल गई, शरीर की क्या वैल्यू रह गई? तो मेरा सवाल यहीं पे इसी से कनेक्ट हो रहा है कि क्या सोल डेविल हो सकती है? क्या सोल दुष्ट हो सकती है? सोल तो नहीं हो सकती, बट जो उनके कर्म हुए हुए हैं उसकी वजह से हो सकते हैं। अब जैसे आपने बहुत गलत काम किया, लड़ाई में आपने बहुत मारे, जैसे वो मैं एग्जांपल दे रही थी कि उसने बहुत कन्वर्जन्स करे, जबरदस्ती करे हैं, लड़ाइयाँ की हैं, तो वो तो आपके कर्म कहाँ जाएंगे? तो वो आपके साथ कैरी ओवर हो गए। अब सोल अंडरस्टैंड कर रही है कि मैंने ये गलत किया है, तो वो मान रही है कि मुझे एक और अपॉर्चुनिटी दो ताकि मैं इसको ठीक कर पाऊँ। तो वो तैयार है, पर आपने जो कर्म किए वो आपके साथ कैरी फॉरवर्ड होंगे, तो वो फिर इसलिए फिर वो ईवल हो जाती है। और फिर यही जर्नी है लोगों सोल की कि वो उसको ख़त्म करके डिविनिटी की तरफ कैसे जाए, यही उसको समझना है। और ये सिर्फ हमारे आम लोगों में नहीं है, यूनिवर्स में भी है, देवों का भी यही है। वो भी कहीं ना कहीं से वहाँ से दैव्य के रूप से शुरू हुए हैं और फिर ग्रोथ होती होती वो देव बन गए। वो एग्जाम्पल सेट करते तो हमें भी लगता है ना कि हम भी मूव कर सकते हैं, हम भी इम्प्रूव कर सकते हैं, तो हम भी जो है ना अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। इंस्पिरेशन वहीं से मिलती है। आपने अपनी लाइफ में कभी उस डिविनिटी को, उस दैवीय शक्ति को महसूस किया है बहुत स्ट्रांगली? तो जैसे मैं एक बता रही थी कि वो कृष्णा से कनेक्टेड हो गई थी, तो वो मुझे भी बहुत स्ट्रांग फील हो रही थी। तो वो सिर्फ वही नहीं रो रही थी, मेरे भी आंसू आए जा रहे थे। तो मुझे खुद ही नहीं अवेयरनेस थी कि मेरे आंसू आ रहे हैं। बाद में मुझे समझ आया कि ओके, मैं भी रो रही थी, वो रो रही तो मैं भी रो रही हूँ। तो उनकी एनर्जी इतनी पावरफुल थी। मैं ये ऑनलाइन कर रही थी सेशन। अच्छा। ऑनलाइन से भी मुझे वो फील हो रहा था कि ये कुछ अलग ही चीज, एनर्जी है ये। और एक बार मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी हुआ था ये। तो मैं जैसे योगानंद जी से कनेक्टेड थी, परमहंस योगानंद जी के साथ मेरे कनेक्शन हो गया था।
तो मुझे कोई लेके गए उनके आश्रम में, तो मैं वहाँ खड़ी नहीं हो पाई, मुझे इतना ओवरपावरिंग लगा, मैं बाहर आ गई। तो मुझे उनकी बुक दी उन्होंने कि आप पढ़ो इनकी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी जो है। मैं कहा मैं नहीं पढ़ सकती। मैंने बुक खोली, मैंने बंद कर दी कि मेरे तो सर के ऊपर से जा रहा है, मैं नहीं पढ़ सकती इतनी फिलोसफिकल स्टफ। मैं तो आम आदमी थी, अपनी रोमांस पढ़ती रहती थी, एडवेंचर वाली स्टोरीज पढ़ती रहती थी, वो पढ़ती थी। अब मैं वो बुक को कहीं भी रख सकती थी, घर में ड्रॉज हैं, अलमारी है, कहीं भी रख दो। मैंने उसको अपनी बेड साइड पे रखा। देखो अपने आप डायरेक्शन आती है यूनिवर्स से। 3 महीने तक मेरे बेड साइड में पड़ी रही, मैंने फिर भी नहीं खोला। 3 महीने बाद उसकी एनर्जी वर्क करी और मैंने उसको खोल के पढ़ना शुरू किया। और मैं ऐसी थी, मैं ऐसे किताब पढ़ती ख़त्म कर दी थी, एक दो दिन में मेरी किताब ख़त्म हो जाती थी। वो मैंने 3 महीने लगाए पढ़ने में, कुछ पढ़ती थी, नहीं समझ आता था, फिर शुरू करती थी। पर यह है कि लगी रही मैं, और 3 महीने में मैं जाके वो ख़त्म करी। 3 महीने बाद मुझे लगा कि अब जाओ दोबारा आश्रम। अब फिर गई मैं, और इस बारी मैं वहाँ 5-7 मिनट बैठ पाई। अब मुझे नहीं पता क्या करना है, मुझे उसका समझ ही नहीं है, स्पिरिचुअलिटी का एस भी नहीं समझ आता, मेडिटेशन क्या है मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो मैं बैठ के आ गई 5-7 मिनट में उठ के वापस। फिर 1 जनवरी 2005, मुझे वो डेट नहीं भूलती, फिर से दोबारा अर्ज हुई जाओ। तो मैं बस गाड़ी उठा के वहाँ पहुँच गई, कोई भी नहीं था हॉल में, और वहाँ मैं बैठ गई, अंधेरा सा था, सिर्फ ऑल्टर में लाइट लगी, उनकी पिक्चर्स लगी हुई है, ऑल्टर पे लाइट थी, तो मैं वहाँ बैठ गई। वहाँ पे मुझे फील हुआ कि खुद योगानंद जी मेरे सामने खड़े हैं, उनकी जो गाउन्स हैं मुझे मेरे नीज को टच कर रही हैं और मुझे डांट लगा रहे हैं, क्या कर रही है अपनी लाइफ के साथ। बस आई थिंक 20 सेकेंड 30 सेकेंड का ये एक्सपीरियंस था, इतना पावरफुल था। उसके बाद वो ख़त्म हो गया और मैं वहीं बैठी रही 10-15 मिनट, और मुझे नहीं पता कहाँ हूँ मैं, क्या कर रही हूँ, और आंसू बह जा रहे हैं मुझे। उस टाइम भी मुझे नहीं समझ आई थी। 15 मिनट के बाद होश आया, एंड देन आई रियलाइज कि मेरे आंसू बहे जा रहे हैं, और कोई भी नहीं था हॉल में। वो चीज़ ने मुझे चेंज किया, क्योंकि मैं नास्तिक थी पूरी। इससे पहले मैं जैसे बुक भी नहीं पढ़ी जा रही थी मुझसे, बट ये इतना पावरफुल एक्सपीरियंस था मेरा उस टाइम पे, इट चेंज माई लाइफ पाथ। फिर मैं वहाँ जाने लग गई रेगुलर, तो भी कुछ नहीं समझ आ रहा था। 4 महीने ऐसी जाती रही, जाके बैठ जाती थी, 10 मिनट आ जाती थी। 4 महीने बाद मैंने किसी को कांटेक्ट किया वहाँ पे कि बताओ करना क्या है। देन दे गाइडेड मी कि आपको लेसन्स लेने हैं, मेडिटेशन करनी है, वो सारा आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो इट वाज अ ब्यूटीफुल पाथ। इस तरह मैं इस लाइन पे आई। वो एक्सपीरियंस हुआ, तभी मुझे धक्का मिला कि बस जो लाइफ अभी तक जी है ना, ख़त्म, दी एंड, अब आगे बढ़ो। राइट मैम, क्या इसी जन्म में रहकर हम अपने सोल को एलिवेट कर सकते हैं? बिल्कुल, आपके सामने एग्जाम्पल बैठा हुआ है। राइट पर वही है कि आपको एक्सेप्ट करना है, बढ़ना है। अब मेरी चॉइस थी, मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, छोड़ दूँ, मुझे नहीं करना ये, तो इट वाज माय चॉइस। तो लड़ाई करती रही मैं 4 महीने, यही लड़ती रही कि नहीं जाना, मुझे नहीं करना। 4 महीने लगे मुझे उसमें, बट वो स्ट्रॉन्ग पुल इतना है ना, पुश पुल जो भी कहो, तो आपको भेज ही देता है उस बात पे। आपने कभी सोचा कि थ्रू PLR या थ्रू रेकी ही क्यों? कुछ भी साधन बन सकता है। मेरे लिए ये वर्कआउट किया, किसी और के लिए कुछ और वर्कआउट करेगा। तो कोई सेट है नहीं कि बस ये करो ये करो ये करो हो गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके लाइफ एक्सपीरियंस है, आपको किस तरफ ले जाते हैं, क्या करवाते हैं आपसे, तो और आप क्या सीखते हो। और अगेन योर चॉइस, योर फ्री विल भी है, आपको वो एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो वो आपके ऊपर आ जाता है। मैम, अगर मुझे जानना हो या हमारे दर्शक जो हैं उनको जानना हो कि वो किस तरीके की कैटेगरी की सोल है, एलिवेटेड हैं, डिवाइन हैं, ओल्ड सोल है, मैच्योर है, या फिर वो बिल्कुल नॉर्मल अभी अभी आई हुई सोल है, तो क्या PLR उसमें हेल्प करेगी और कैसे हेल्प कर सकते हैं? देखिए, PLR से ना आपकी सेल्फ से कनेक्शन हो जाती है, इंटरनल माइंड से कनेक्शन हो जाती है, तो वहाँ से आपको समझ आ जाती है। तो मुझे कितने जन्म देखने पड़ेंगे? ऐसी कोई बात नहीं कि जन्म देखने पड़ेंगे आपको अपने इंटरनल माइंड से, आप चाहे बेशक ना भी जन्म देखो, आपकी इंटरनल माइंड से कनेक्शन हो जाती है। तो आपको एक तो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको आप एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखने लग जाते हो। तो जब आपका पर्सपेक्टिव चेंज होता है तो आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई। और अगर आप ओल्ड सोल हो तो जल्दी हो जाती है ये पर्सपेक्टिव,
अगर आप यंग सोल हो तो आप में अभी वो रिबेलियस नेचर है, आप नहीं करना चाहते हो। अब कई होते बड़े एक आई थी एंड शी रिग्रेस्ड टू स्टोन एज, मतलब उसने अपने आप को उस लाइफ टाइम में एज अ मैन देखा। अब यहाँ पे स्टोन एज में क्यों वो कपड़े वैसे हमने पहने हुए, खाल वाले, दाढ़ी है मेरी खूब, और मैं हंट कर रही हूँ और मेरा एक वाइफ और बच्चा है। तो मैंने कहा कि वहाँ पे वाइफ का कॉन्सेप्ट था, तो एक्सप्लोर करने लगी। कहती लग तो नहीं रहा बट ये मेरी वाइफ है। अब पता नहीं सोसाइटी में क्या रूल था उसको समझ नहीं आई थी, बट शी वाज सेइंग कि ये मेरी वाइफ है, मेरा बच्चा, मैं डियर मार के लेके आई हूँ और हम लोग बना के खा रहे हैं। फिर उसको फील हुआ कि सब ना मेरे से नाराज है, मतलब एक कम्युनिटी रह रही थी, थोड़े से लोग थे, ज्यादा नहीं, तो कहते सब मेरे से नाराज। क्यों नाराज है? मैं ना बातों को फॉलो नहीं करता। तो वो ना कंफर्म नहीं करता था, मतलब जो बनाए उन्होंने नियम, जो आप रहोगे कम्युनिटी तो कुछ तो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे ना, ये तो मैं फॉलो नहीं करता। तो सब मेरे से नाराज है। उस नाराजगी इतनी हद तक हो गई कि उसको फील हुआ कि उन सब ने मिलके मुझे मार दिया। तो देयर वर अ ग्रुप ऑफ मेन, विमेन कम थी, मेन ज्यादा थे, तो ग्रुप ऑफ मेन, उन्होंने मुझे भालों से खत्म कर दिया। और फिर मेरी वाइफ और आई सेड ओके लुक एट योर वाइफ नाउ, उसकी तो सोल रिलीज हो गई। वाइफ और बच्चे को देखे तो उनको तो जला दिया, खत्म कर दी मेरी फैमिली पूरी। अब क्यों मारा? कि आप सोसाइटी में कंफर्म नहीं कर रहे, अब रूल्स नहीं फॉलो कर रहे। इस लाइफ टाइम में कहती मेरे से रूल्स नहीं फॉलो होते। मतलब आप कितनी लाइफ टाइम बीच में गई होंगी फिर भी नहीं सीखा आपने। और फील हुआ उसको कि जो उनमें से एक जो बंदा था वो अभी प्रेजेंट लाइफ में फादर है उसका, तो उससे फादर से नहीं बनती, हमेशा लड़ाई होती रहती है उसके साथ, तो वो अभी भी चल रहा है। मतलब अब और कितनी लाइफ टाइम लगेगी आपको समझने कि आपको अगर सोसाइटी में रह रहे हो तो कुछ तो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे ना, कुछ तो एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी। आप आए हो अर्थ के ऊपर तो यहाँ का डिसिप्लिन है वो फॉलो करना ही पड़ेगा। चाहे ना करो, आप एक चेंज भी ला सकते हो बट अगेंस्ट सोसाइटी के अगेंस्ट जाके नहीं, थोड़ा जितना कि हो जाए। तो मैम ये कह सकते हैं कि सोल की मैच्योरिटी जन्मों से, कि आप कितने पुराने जन्मों उनसे नहीं होती है, बल्कि आपने कब चेंजेस लाए। यस, आपकी अवेयरनेस से, आपकी ग्रोथ से आप मैच्योर होते हो। आप वही सोल चल रही है, अब अभी वहाँ पे भी वही हाल था, यहाँ पे भी यही हाल था, क्योंकि क्या सीखा आपने? एक केस मैम अमेरिका में हुआ था जहाँ एक फादर मदर को उनके ही बच्चों ने, 2 बेटों ने मार डाला था, और बाद में पता चला कि वो शायद मोलेस्टेशन वगैरह भी करते थे फादर। तो मैम ये किस तरीके की सोल होती हैं, इनका क्या लेसन होता है, ये क्यों अपने ही घर वालों के साथ ऐसा बुरा करती हैं? एक तो उनको रिस्पेक्ट सीखने, रिश्तों की जो अहमियत है वो सीखने की ज़रूरत होती है, और मे बी पास्ट में कुछ ऐसा ही हुआ उनके साथ। अब उनको एक दायरा और दे दिया कि रिलेशनशिप है आपका इतना सैंक्टी, मतलब बहुत पायस रिलेशनशिप है फादर और चाइल्ड का। अब उसमें आप नहीं समझ रहे हो तो ये कोई पुराना ही कर्मा है जिससे आपको सीखना है, समझना है। कुछ वो दूसरी सोल को पनिशमेंट मिलनी है, इसलिए वो सिचुएशन हो रही है। तो ये तो उनका जो है ना डीप पास्ट लाइफ में जाके समझना पड़ेगा कि वो क्या ऐसा करके आए हैं कि ये सिचुएशन फेस कर रहे हैं यहाँ पे। एक मेरा मैम पर्सनल एक्सपीरियंस था, काफ़ी बीमार थी मैं, और एक साधु महात्मा थे, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, एंड मैं बहुत दावे के साथ ये बात कह सकती हूँ कि मैंने कोई दवाई नहीं ली थी, इंस्टेंट मेरी तबीयत ठीक हो गई थी। तो क्या ये एलिवेटेड सोल्स जो होती हैं, क्या ये हमें ऐसे मदद भी कर सकती हैं? इनमें इतनी शक्ति होती है? बिल्कुल होती है उनमें, और वो आपकी हेल्प भी कर सकते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स बहुत मायने रखती है। तो उसी ब्लेसिंग से ही देखो आप ठीक हो गए। तो कुछ आपका ही लाइफ पाथ ऐसा होगा ना कि आपको उस और प्रॉब्लम में नहीं जाने की जरूरत, इसलिए उन्होंने आपका इमीडिएटली जो है ना छुटकारा दिलवा दिया, क्योंकि आपने समझ लिया। और उन्होंने, हर कोई अपने तरीके से समझता है, तो अब मे बी ये चीज होएगी तो आप समझोगे कि ये स्पिरिचुअलिटी कोई चीज है, मिरेकल्स कुछ चीज होती है। किसी को किसी और थ्रू कोई और तरीके से समझ आए, किसी को डंडा मार के समझाना पड़ता है, किसी को आराम से समझ जाता है। तो अगेन इट इज आपकी सोल की ग्रोथ कैसी है, तो उसकी वजह से आप समझते हो। फिर आखिरी सवाल मैम, आपको क्या लगता है कि कलयुग में कितनी एलिवेटेड सोल होंगी? अब तो बहुत आ गई हैं, क्योंकि आप देख रहे हो आप हर जगह जो है बहुत सारे लोग हैं जो
कोशिश कर रहे हैं कि औरों को भी हम उठा पाए। तो इसलिए आई वुड से कि काफ़ी है अब इस टाइम में, और सब अपना अपना कर्म कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि वो ही कर्म कर रहे हैं, हम भी एलिवेटेड सोल है, जो हम आम जिंदगी जी रहे हैं हम भी एलिवेटेड है, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने आप को बढ़ा पाए। तो हर कोई एलिवेशन की तरफ ही जा रहा है। बिल्कुल। तो ये मत कहे कि सिर्फ वो है, आप भी हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत थैंक यू मैम जुड़ने के लिए। मच। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर ऐसी ही किसी एलिवेटेड सोल से, किसी दिव्य आत्मा से कभी आप जीवन में टकराए हैं, वो अनुभव शेयर ज़रूर करिएगा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।